सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हृदय की गहराइयों से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सच्चे उपासक हम कैसे बने, सच्चे उपासक का क्या कर्तव्य है और सच्ची उपासना से हमारे जीवन में जो दुर्गुण हैं, दुर्वासनाएं हैं, उन वासनाओं को दूर करने का उपासना से युक्त होना परम आवश्यक है। व्यक्ति और समाज को, जीवन और जगत को कल्याण से आपूरित करने के लिए, अपने और इस संसार के उपकार के लिए हमको वेदोक्त कर्मों को करते हुए, वेदानुकूल आत्मानुकूल आचरण करते हुए ही संसार में अपने व्यवहार को करना चाहिए। हम सच्चे उपासक बने, प्रभु हमको सच्चा साधक बनाए, ऐसी हमारी प्रार्थना जरूर हो। आइए ऋग्वेद के छठे मंडल के 50वें सूक्त के 15वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है कि हम सच्चे साधक बने। उत्तम साधना तभी होगी जब हम सच्चे साधक होंगे। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा आपके समक्ष करूँगा। ओम एवा नपातो मम तस्य धीभिर्भरद्वाजा अभ्यर्चन्त्यर्कैः ग्नाहुतासो
वसवो धृष्टा। विश्वे स्तुतासो भूता यजत्राः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 50वें सूक्त का 15वां मंत्र है। ओम एवानपातो ममतस्य धेभिर्भरद्वाजा अभ्यर्चन्तर्कैः ज्ञाहुतासो वसवो धृष्टा विश्वे स्तुतासो भूता यजत्राः। ओम एवानपातो ममतस्य धेभिर्भरद्वाजा अभ्यर्चन्तैर्कैः ज्ञाहुतासो वसवो धृष्टा विश्वे स्तुतासो भूता यजत्राः। एवानपातो ममतस्य धेभिर्भरद्वाजा अभ्यर्चन्तर्कैः ज्ञाहुतासो। बहुत सुंदर चर्चा है। प्रभु कहते हैं कि इस प्रकार से एवा, इस प्रकार से तस्य मम, उस मेरे नपातः संतान रूप भरद्वाजा, अपने में शक्ति का भरण करने वाले ये उपासक। भारद्वाज किसको कहते हैं? जो अपने अंदर शक्तियों का आधान करते हैं, उनको भारद्वाज कहते हैं। तो इस प्रकार से भरण पोषण करने वाले, शक्ति का संचार करने वाले ऐसे उपासक धीभी ही बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कर्मों से तथा अर्कई ही स्तुति साधन मंत्रों से। संसार में कर्म तो सब करते हैं, बिना कर्म के कोई भी एक क्षण के लिए रह नहीं सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति संसार में ये कहता हो कि नहीं मैं तो जो है निष्कर्म हो गया, अकर्म हो गया, मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ, तो यह बात पूर्णतः सत्य नहीं होगी। क्योंकि व्यक्ति एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ऐसी प्रकृति है, ऐसा स्वभाव है। कर्म से युक्त रहेगा, मन से कर्म करेगा या वाणी से करेगा या शरीर से करेगा। कर्म करने के 3 ही साधन हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति कर्म तो करता ही है, लेकिन कर्म कैसा हो, वह बुद्धि पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक, विवेक पूर्वक कर्म किया हुआ हो, और उसमें भी कैसे स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ। जब हम प्रभु के प्रति कृतज्ञ भाव से, भक्ति भाव से, निष्ठा पूर्वक यह कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, तो ते अभ्यर्चन्ति, पूजन करते हैं, अर्चना करते हुए। प्रभु का पूजन यज्ञादि कर्मों व स्तुतियों से होता है।
विश्वे सब यजत्राः यष्टव्य व पूजनीय देवों, आप स्तुतासह, स्तुति किए जा करके, स्तुति से हमारे मन, हमारे संकल्पों की पूर्णता होती है। वसवः, और हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले। अधृष्टाः, शत्रुओं से अधर्षणीय भूत हो, आपके कारण हम काम क्रोध आदि शत्रुओं से अभिभूत ना हो। ज्ञाः, ये वेदवाणियाँ हुतासः, हमारे द्वारा जानाग्नि में आहुत की जाएं। ये वेदवाणियाँ हमारी जानाग्नि को सुसमिद्ध करने वाली हों, क्योंकि बिना जान के व्यक्ति पशु के समान है। जान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जान से ही व्यक्ति महान बनता है। जान के समान इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जो व्यक्ति को पवित्र कर सके, व्यक्ति को सच्चा अच्छा बना सके। उसको ज्ञान से युक्त होकर के अपनी बुद्धि की शुद्धि के लिए निरंतर युक्त व्यवहार और शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त वेदानुकूल आत्मानुकूल आचरण करना ही चाहिए। सच्चा उपासक नित्य प्रति इस प्रकार से उत्थान की ओर आगे बढ़ता है और भक्ति पूर्वक जीता है। इसलिए वेदवाणियाँ हमारे द्वारा ज्ञान अग्नि में आहूत की जाएं। ये ज्ञान जैसा जो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यहाँ संसार में ज्ञान ही वास्तव में सबसे पवित्र करने वाला है। और वह कैसे मिलता है तो कहा श्रद्धा वा लभते जानम। जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर विश्वास है, वही वास्तव में इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कि प्रभु के सच्चे पुत्र वे ही हैं जो बुद्धि पूर्वक कर्मों व स्तोत्रों से प्रभु स्तवन करते हैं। वे अपनी ज्ञानाग्नि में ज्ञान की वाणियों की आहुति देते हैं। दिव्य गुणों के द्वारा अपने निवास को, जहाँ जिस परिवेश में रहते हैं, उसको पवित्रता से युक्त करते हैं और उत्तम जीवन जीते हैं। शत्रुओं का जो है धर्षण करने वाले हैं, शत्रुओं से अधर्षणीय बन पाते हैं, अर्थात शत्रु उन पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अंदर के शत्रु भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये सब अंदर के दोष हैं, ये हमारे अंदर के शत्रु हैं। और जब ये हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर तो हमारा जीवन बहुत ही अंधकार की ओर चला जाता है। हम अंधकार से बचें, अंधकार से युक्त नहीं, प्रकाश से युक्त होकर के जीवन को जिएं। जैसे अंधकार में हमको कुछ सूझता नहीं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, आगे क्या है क्या नहीं है, हम इधर उधर भटक जाते हैं अंधकार में, लेकिन प्रकाश में हम कभी भटकते नहीं। मार्ग हमारा प्रशस्त रहता है, हम प्रशस्त जीवन वाले होते हैं। इसलिए जगत और इस जीवन की भलाई के लिए सदा और सर्वदा सर्वत्र ज्ञान से युक्त होकर के जीवन को जीना चाहिए। सच्चे साधक बन कर के जीवन को जीना चाहिए। साधना का पथ बहुत कठिन है। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो साधना का जो पथ है वह बड़ा ही कठिन भी है और सरल भी है। इसलिए हम आलस से प्रमाद को छोड़ करके
हम अमृतमय जीवन जिए। विष से बचने के लिए संसार के बंधनों से दूर होकर के हम सत्य का तथ्य का जीवन जिए। इसलिए कहा, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी पाप की भव सागर से पार कर। कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला, कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। शक्ति का तू भंडार है, बल हमको दे दीजिए। कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पर कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा, हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा। तेरी शरण में आए हैं हम संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर, मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर। मुझको सभी सताते हैं बलहीन जान कर, इन दुष्ट और कष्टों से प्रभु हमें तू बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता। हृदय हमारा शुद्ध हो निर्मल हो आत्मा, हृदय हमारा शुद्ध हो निर्मल हो आत्मा। दर्शन करें हम आपके जिसमें हो परमात्मा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमको दे छुड़ा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से हमको मुक्त कर दुख दर्द से बचा। तो दुख दर्द से और बंधन से, दोषों से, दुर्गुणों से बचने का उपाय क्या है कि हम प्रभु की शरणागति में रहें और सदा सर्वदा सर्वत्र अपने अपने गुणकर्म स्वभाव से युक्त हो ऐसे जीवन को जिए जिससे एक पल का भी कभी भी हमारे अंदर का जो आसुरी भाव है वो कभी उठ ना पाए, हमारे ऊपर आने ना पाए। हम जब निरंतरता पूर्वक, लयबद्धता पूर्वक अपनी भक्ति को, अपनी निष्ठा को, अपनी श्रद्धा को सामने रख करके सेवा करेंगे तो कभी कभी हमारे अंदर का जो आसुरी भाव है वो जब उठता है, लेकिन वो उठ नहीं सकेगा। हम साधक बने, साधना का यह पथ, यह शरीर साधन के रूप में मिला है, यह संसार भी साधन के रूप में मिला है, लेकिन इसमें बाधाएं हैं। इन बाधाओं को हम दूर करते जाएं और संकट आएंगे, संकट जाएंगे। संकट से हमको कभी भी घबराना नहीं, कभी भी हताश निराश नहीं होना है। और इस प्रकार से यह बात कही है। आगे भी चर्चा छठे मंडल के 91वें सूक्त का पहला मंत्र, जिसमें सूर्य की साधना की बात कही है। सूर्य का तेज अत्यंत प्रियकर हो हमारे लिए और हमें हिंसित ना होने देने वाला हो यह। तो इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की है कि सूर्य के प्रसंग में मित्र और वरुण का भाव दिन और रात्रि के भाव से युक्त है।
वह प्रसिद्ध प्रकाशक महान विस्तृत दिन रात्रि के लिए प्रीतिकर अहिंसित शुद्ध दर्शनीय आदित्य का तेज तथा सबके अभिमुख उदित होता हुआ। सूर्य के इस तेज के कारण ही दिन व रात्रि का होना सुनिश्चित होता है। यह सूर्य का तेज रोग कर्मियों का संहार करता हुआ हमें अहिंसित रखता है, अर्थात हिंसित नहीं होने देता है। सो अदब्धा निरोगता को उत्पन्न करने वाला यह तेज शुचि है। उदिता उदय होने पर दिवह रुक्महना द्युलोक के स्वर्ण भूषण के समान यह चमकता है। सूर्य द्युलोक का भूषण ही प्रतीत होता है। हमारा जीवन ऐसे ही देदीप्यमान हो, सूर्य के समान हो और हम सूर्य के समान इस संसार को प्रकाश दे सकें अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने वैराग्य से, क्योंकि जिसका जीवन जितना श्रेष्ठ होगा वही वह व्यक्ति देता है। यदि वह दुर्जन है, यदि वह गलत आचरण करने वाला है, तो ऐसे ही गलत संस्कार वो दूसरों को देता है। लेकिन वास्तव में जो आत्म कल्याण से आत्मरति है, जो स्वयं अपने और अपनों का, इस संसार का कल्याण करना चाहते हैं, वे तो सूर्य के समान ही निरंतरता के साथ चलते हैं। कुछ लोग कुछ चलते हैं और थक जाते हैं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो रुक जाते हैं। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्य गम्य। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, परंतु यदि व्रत लिया है, यदि संकल्प लिया है और उस परम पिता परमेश्वर ने हमको जो दिया है, उस दिए हुए का वितरण जितना हम करेंगे उतना ही हमारे जीवन और जगत के लिए कल्याणकारी होगा। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। जैसे इस स्वस्ति कल्याण के पथ पर, कल्याण के लिए परमात्मा ने सूर्य और चंद्र बनाए हैं और वे सूर्य और चंद्र कभी भी अपनी सेवा से, अपने ड्यूटी से कभी वो विचलित नहीं होते हैं। वो जो समय सुनिश्चित है उस समय वो उदित होते हैं, उस समय वो प्रकाश देते हैं। जिस समय अस्त होना होता है वो अस्त होते हैं समय से। सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ये तो केवल पृथ्वी का जो कार्य है, पृथ्वी का वह चक्कर जो लगा रही है उस दृष्टि से, परंतु यह तो कहते हैं सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, यद्यपि वह सदा एक जैसा ही रहता है, तथापि जो हमारे इस समाज को, संसार को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले होते हैं, उनका भी जीवन सूर्य के समान होता है। तो यही प्रार्थना इसमें कही है कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रीतिकर व हमें न हिंसित होने देने वाला है। यह उदय हुआ सूर्य द्युलोक का भूषण ही प्रतीत होता है। जैसे हम अपने शरीर को सजाते हैं और प्रकाश से युक्त करते हैं, तो ऐसे ही यह संसार का पूरे अपने इस ब्रह्मांड का यह आभूषण है। सूर्य और चंद्र वास्तव में ये केवल प्रकाश ही नहीं देते, अपितु हमको अत्यंत प्रेरणा देते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही परोपकारी हो। स्वयं तप करके, स्वयं अपने आप को तप की भट्टी में जला करके, कुंदन बन करके इस संसार का उपकार करेंगे। जो जितना तप करेगा, जितनी तपस्या करेगा, जितना कठिन परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, उतना उतना वो संसार का उद्धार करेगा, संसार के ऊपर उपकार करेगा। ऐसा जीवन यदि हो जाए तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। हम यही संसार से कामना करें कि मुझको ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं और भी इसका अपने मन से, वाणी से, व्यवहार से और इसका सेवा का भाव जो है उसको और विकसित कर सकूं और निरंतर इसमें लग करके कार्य कर सकूं। तो शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।